जब हम जीसस को देखते हैं, उन्होंने देखा कि ये कटोरा मैं पी नहीं सकता हूँ, ये बड़ा मुश्किल काम है। उनको कोड़े नजर आ रहे थे, उनको क्रूस नजर आ रही थी, उनको पता था कितनी मार पड़ने वाली है, हाथों पे कील ठोके जाएंगे तो क्या होगा। निर्बल थे, निर्बल हो गए, कमजोर हो गए और कहा, हे पिता, अगर हो सके तो ये कटोरा टल जाए। ये निर्बलता है कि हम रोक देते हैं, कि परमेश्वर की योजना को हम रोक देते हैं, हम रोकने की कोशिश करते हैं कि प्रभु ऐसा मत कर। जब अकाल पड़ा तो इसहाक ने ये नहीं कहा कि परमेश्वर इस अकाल को बंद कर दे और दिखा दे कि तू मेरा परमेश्वर है, और बारिश कर दे और मैं इनको दिखाऊंगा कि देख मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर ने अकाल को बंद नहीं किया, बल्कि इसहाक की हाथों के कामों की आशीष को बढ़ा दिया। बहन का फोन आया, कहती, पास्टर जी मैं बड़ी प्रार्थना कर रही हूँ, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, कुछ नहीं मुझे लग रहा, हो रहा है ऐसे हो रहा है मुझे कि कुछ नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। मैंने कहा चिंता ना करो, तुम्हें लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, और परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर कभी भी आपको आज बोलकर जवाब नहीं देगा, वो उत्तर नहीं देगा आपकी प्रार्थना का, वो बोलकर उत्तर नहीं देगा, वो बोलकर आपको जवाब नहीं देगा आपकी प्रार्थनाओं का। वो वर्क करके, काम पूरा करके, आपकी टेस्टमनी तैयार करके वो उत्तर देता है। अब दे जाके, अब तू उत्तर दे, तू बता इस टेस्टमनी को कि मैंने तेरे लिए क्या किया। वो तेरा साइलेंट पीरियड चल रहा था जब मैं चुप था, क्योंकि तब मैं काम कर रहा था। इसीलिए परमेश्वर को काम करने का मौका देना है। हम सोचते शायद जब हमें लगता कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वो आपके एग्जाम चल रहे हैं, आपके पेपर हो रहे हैं। जब पेपर हो रहे होते हैं तो वही टीचर जिससे आप ट्यूशन पढ़ते थे, जो आपसे बहुत बनी हुई थी टीचर की, वो भी टीचर चुप रहती है और आपके पास से निकल जाती है और आपको बात भी करने नहीं देती। तो आप सोचते हो कि मैडम ना तो बड़ी बनी रही, अच्छा नकल तो चंगी मारेंगे, मगर जब वो कुछ नहीं बोल रही थी, वो डांटती है तब, क्योंकि तब परीक्षा का समय है आपका। परीक्षा के समय हर कोई चुप हो जाता है। जब यीशु मसीह पे परीक्षा आई तो पिता चुप हो गया, और जीसस ने कहा, हे पिता, हो सके तो ये कटोरा टल जाए। यहां तक आ गया तो उन्होंने सोचा, हो सके तो ये कटोरा टल जाए, कर दे ऐसा पिता, टल जाए, टल जाए। वो टालेगा नहीं। अकाल बंद नहीं करेगा, वो बारिश नहीं करेगा, अकाल में आपको ब्लेस करेगा। वो बंद नहीं करेगा, वो अपने कामों को, अपने हाथों की कारागरी को वो रोकेगा नहीं। हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, ओ प्रभु बारिश कर दे, वो करेगा नहीं। तंगी है, वो कहेगा कि इसी तंगी में मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तंगी तोड़ूंगा नहीं मगर ब्लेस जरूर करूंगा। तो हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर अकाल रोक देगा, बारिश कर देगा आपके कहने से। नहीं, उसके कामों को करने दो। हमें परमेश्वर के साथ सहमत होना है तो हमारे जो झगड़े हैं वो बंद हो सकते हैं। इसको कहते हैं चिट्ठी डालना। जीसस को लगता था कि अब जो रास्ता है वो पार करना मुश्किल है। उन्होंने एक चिट्ठी डाली, कहते, हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मेरे आगे से टल जाए, यदि नहीं तो कहता तेरी ही मर्जी पूरी हो जाए। ये चिट्ठी डाली उसने ये नहीं कहा कि सब कुछ बंद हो जाए। अगर ऐसा होता तो हमारा यहां पे खड़ा रहना, हम खड़े नहीं हो सकते थे यहां पे। आज हम बात नहीं कर सकते थे। कितने जन समझ रहे हैं? जब चिट्ठी लिखता है कोई तो अकेले में लिखता है, अपने कमरे में बैठ के लिखता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो लिखा है,
चिट्ठी डालने से झगड़े बंद हो जाते हैं तो हम चिट्ठी क्यों नहीं डालते? वो चिट्ठी लिखने का मतलब है कि हमें बंद कमरे में बैठ के परमेश्वर से बात करनी है, उससे उसकी सुननी है, उसको कहनी है, और वो झगड़े आपके बंद हो जाएंगे। जब झगड़े होते हैं, जब प्रॉब्लम्स आती है तो हम भागते हैं कि चलो जी प्रार्थना करवा लो, चलो जी फलानी जगह चले जाओ, चलो जी उससे मिल लो, चलो जी उससे कर्जा ले लो, चलो जी बैंक में लोन ले लो। तो हम भागते हैं, मगर हम चिट्ठी नहीं डालते जहां पर डालनी चाहिए।